प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जरा सा भी कुछ होता है तो उसको लेकर के किस तरीके से वो इशू बनाते हैं, खुद भी और उनकी जो प्रचार मंडली है वो भी। लेकिन जो बंगाल के अंदर हो रहा है, क्या वो किसी को दिखाई दे रहा है? क्या कोई उस पर बात कर रहा है? आपको याद होगा बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी को लेकर के कुछ अपशब्द कहे गए थे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, एक मंच से अपशब्द कहे गए और वहां उस मंच के ऊपर ना कांग्रेस का कोई नेता मौजूद था, बड़ा नेता, और ना ही कोई आरजेडी का बड़ा नेता मौजूद था। किसी ने कुछ अपशब्द कहे और वो अपशब्द वाली वीडियो सामने आ गई, वायरल हो गई, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी साहब कैसे उसको पूरे चुनाव के दौरान भुनाते रहे। लेकिन अब ये तस्वीर किसी को दिखाई दे रही है? ममता बनर्जी को गले में रस्सी डाल करके, यानी उनका मुखौटा, ममता बनर्जी का मुखौटा और नरेंद्र मोदी का मुखौटा, ये जो हो रहा है, ये जो गले में रस्सी डाली जा रही है, मुखौटा लगाया जा रहा है, क्या ये वाकई जो है स्वीकार्य है? और यहां पर ये बीजेपी के बाकायदा पटके झंडे सब लगा करके, और ये कोई ऐसा नहीं कि गुस्सा है, अचानक से कुछ बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग हो गई, जुबान फिसल गई, कुछ और बोलना चाह रहे थे, कुछ और बोल दिया, गर्मी में आवेश में आकर के बोल दिया। ये प्री प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है। कोई आदमी वो मुखौटा लेकर के आता है मोदी का, कोई आदमी जो है वो ममता बनर्जी का मुखौटा लेकर के आता है, और उसके बाद में इस तरीके से होता है, साड़ी वगैरह पहनाई जाती है ममता बनर्जी स्टाइल में, और इस तरीके से। और एक नहीं, ऐसी दुनिया भर की वीडियो है। इसके बाद में ये वीडियो देखिए जरा, ममता बनर्जी को पीछे से एक बड़ी लकड़ी, एक लठ लगा करके धकेला जा रहा है। मैं ब्लर कर रहा हूं यहां पर क्योंकि जिस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है, यह बेहद अपमानजनक है। लेकिन मजाल के कोई इस पर बोलेगा। अब ममता बनर्जी, नारी वंदन और वो सब चीजें भूल जाइए आप, क्योंकि ममता बनर्जी है तो बांग्लादेश भेज दो इनको। मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और इस खबर में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। वो महिला एंकर जो अभी चुनाव के दिन साड़ी पहन करके घूम रही थी, एक शब्द नहीं लिख पा रही है इस पर कि एक साड़ी वाली महिला को, छोड़ दीजिए वो मुख्यमंत्री कैसी थी कैसी नहीं थी, एक महिला को इस तरीके से जो है वो शरेआम जलील किया जा रहा है, उसके मीम्स बनाए जा रहे हैं, उसको वायरल किया जा रहा है, ऑफिशियल तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन दो बातें, प्रधानमंत्री जी की माता जी को किसी ने अपशब्द कहे और वो कोई ऐसे ही छुटभैया आदमी था, और उसकी माइलेज नरेंद्र मोदी साहब ने कैसे ली? माफ कीजिएगा, मैं माइलेज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। किसी को भी गुस्सा आएगा अगर उसकी माताजी के लिए कुछ गलत कहा जाएगा, लेकिन आपने राजनीतिक तौर पर उसको कैसे भुनाया? मैं थोड़ी सी एक टाइमलाइन आपको बता देता हूं, बस एक सेकंड में। 27 अगस्त का दिन था जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की माताजी को अपशब्द कहे गए। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री वो जापान और चाइना के दौरे पर चले गए। 28 अगस्त से और 1 सितंबर की रात तक वो विदेश यात्रा पर रहे, और जैसे ही वो भारत वापसी आए, 2 तारीख को, 2 सितंबर को वापसी आते ही एक कार्यक्रम रखा गया, और वो कार्यक्रम था बिहार को लेकर के, सरकारी कार्यक्रम था। और उस सरकारी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी साहब ये बोले। क्या बोले थे मैं सुनवाता हूं आपको थोड़ी देर में। लेकिन जरा आप सोचिए कि विदेश यात्रा पर थे, आते ही सबसे पहला काम क्या किया? इस कार्यक्रम का हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद में नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी माताजी को लेकर के भरे हुए गले के साथ में बहुत कुछ कहा। आपको, आपके लिए या आप एक महिला के लिए कहे हुए अपशब्द वो इतने चुभे, और दूसरी तरफ एक महिला को इस तरीके से गले में रस्सी डाल डाल करके। ये एआई वीडियो नहीं है, ये कंफर्म कीजिए आप ये बात। ऐसा नहीं कि कोई ट्रोल आर्मी है
ये कोई अननोन आदमी है, कोई चीन जर्मनी जापान में बैठ करके और कोई आईटी सेल का आदमी इस तरह का हरकतें कर रहा है। नहीं साहब, ये ओरिजिनल वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है ये, और इस तरीके से सब कुछ हो रहा है। कहा गया नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनकी माताजी को लेकर के, वो आपको याद दिलाऊंगा। बात नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर के ट्वीट करते हुए कहा है, यह शर्मनाक नजारा पश्चिम बंगाल का है, जहां बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहन करके, हाथ में पार्टी का झंडा लेकर के महिला सम्मान को तार-तार कर रहे हैं। बीजेपी जहां जाती है नफरत फैलाती है, महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाती है। यही नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मॉडल है। इसी को लेकर के रागिनी नायक ने लिखा है कि मोदी जी, क्या अंग भंग कलिंग का नारा यह करने के लिए आपने भाजपा ने दिया था? क्या संगी भाजपाई अंधभक्त गुंडे ऐसे करेंगे नारी शक्ति वंदन? ये सब देख करके क्या आप खुश हो रहे हैं या आप शर्मिंदा हो रहे हैं? एक तस्वीर जो है वो, ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाई, इसको शेयर करते हुए सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, भाजपा का नारी वंदन सिर्फ नारा है, वरना इतनी नीचता भरा ये वीडियो ममता जी को टारगेट करते हुए। ये देखिए, इस तरीके की रील्स बनाई जा रही हैं। अगर आप फेसबुक पर कुछ लिख दें, 2 बात गलत बोल दें, 2 शब्द आपके जुबान से गलत निकल जाए, आपका अकाउंट वो ब्लॉक कर दिया जाता है। ये जो रील बनाने वाले लोग हैं, इनके अकाउंट ब्लॉक क्यों नहीं हो रहे हैं? और कल को अगर किसी ने, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के इस तरह के घटिया अगर रील बनाता है, उनके अकाउंट ब्लॉक कर देने चाहिए। लेकिन क्या कोई ममता जी को लेकर के इस तरह के अगर वीडियोस बन रहे हैं, वो अकाउंट ब्लॉक कर सकता है? बताइए जरा। और ये जरा देखिए आप, ये महिला एंकर जो फोटो खिंचवा रही थी साड़ी पहन पहन करके, इनकी जुबान सिल गई है साहब। ये बोल नहीं सकते कि ममता बनर्जी किस तरीके से, किस घटिया अंदाज में दिखाया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को इतने घटिया तरीके से अगर कोई दिखा दे, ये रो पड़ती स्क्रीन के ऊपर कि मोदी जी को ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन अब मोदी जी के समर्थक, भाजपा के समर्थक, वो एक महिला को जो कि 15 साल मुख्यमंत्री रही, उसको इस तरीके से दिखा और बता रहे हैं। लेकिन
खुश हो रहे हैं ये लोग। आप रूबिका लियाकत का ही ट्वीट देखिए। रूबिका लियाकत नीचे लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही है, हिंसा हो रही है, और उसके ऊपर कैसे मजे ले रही जरा देखिए। रूबिका लियाकत ने लिखा कि इतना मनोबल तोड़ने के बाद में ऐसे कोई मूर्ति तोड़ता है, गलत बात है, मजे ले रही है ये। गलत बात तो ये है कि ऐसे लोग पत्रकारिता के अंदर है। गलत बात तो ये है, गलत बात तो ये है कि ये अपने आप को दुनिया भर का रोल मॉडल बताते हैं भाई। गलत बात तो ये है, गलत बात तो ये है कि इनके पूरी तरह से ऐसा लगता है कि होठ नहीं सिले हुए हैं बल्कि जमीर बिके हुए हैं। अरे छोड़ दीजिए बीजेपी और कांग्रेस, कौन सी पार्टी दूध की धुली हुई है? कांग्रेस दूध की धुली हुई है, बीजेपी दूध की धुली हुई है, ममता बनर्जी दूध की धुली हुई है। कोई एक सिंगल पार्टी आप मुझे बता दीजिए जो ये कहे कि नहीं ये पार्टी 100% दूध की धुली हुई है। मैं गारंटी के साथ में मैं इस बात को कहता हूं कि नहीं, हमाम में सब नंगे हैं साहब, लेकिन कम से कम आप पत्रकार हैं, आप तो नंगे मत होइए, आप तो अपना लिबास रखिए, आप तो अपनी नैतिकता और पत्रकारिता वो दिखाइए जरा। ये इस तरीके से जो है मजे लिए जा रहे हैं। हिंसा और तोड़फोड़ पर ये सरकार को, चुनाव आयोग को टैग करें, उनसे सवाल पूछें, वो काम तो इनसे हो नहीं पाएगा। ये इस तरीके से मजे ले रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई कुछ कह देता, उनके पोस्टर पर अगर कोई कहीं चप्पल भी लगा देता, तो सोचिए फिर किस तरीके से तांडव होता, कैसे उसको भुनाया जाता। कहीं कोई नारा लगा देता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई एक राजनीतिक कार्यकर्ता, मोदी जी राजनीति में है, उनको लेकर के एक नारा लगा देता, गलत है वो। ऐसा नारा कि कब्र खुदेगी, ऐसा नारा हरगिज नहीं लगना चाहिए। लेकिन उस नारे पर देखिए किस तरीके से आईटी सेल चलती है, कैसे पूरी आईटी सेल उस पर लिखने लग जाती है, दौड़ने लग जाती है। लेकिन एक महिला को डंडा ऐसे लगा करके तुम क्या करने चाह रहे हो? उसके गले में रस्सी डाल करके ऐसे क्या करना चाह रहे हो? तुम क्या संदेश दे रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या दिखा रहे हो आप? एक और पत्रकार देखिए आप, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेनिन की मूर्ति का भारत में क्या काम है? ये जस्टिफाई कर रहे हैं भाई, ये सही ठहरा रहे हैं कि सही किया जो किया, बस हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, बाकी तो इसको हटा ही देना चाहिए था। तो साहब ऐसा है कि फिर बता दें, सुबह सुबह कल अखबार के अंदर हेडलाइन यही रखें कि देश में कौन कौन सी मूर्तियां कहां कहां रह सकती है और कहां कहां नहीं रह सकती है, और यह भी बता दें कि देश में कौन कौन क्या क्या खा सकता है, कौन कौन क्या क्या पी सकता है, कौन कौन से कपड़े पहन सकता है, कौन कौन सी बोलियां बोल सकता है। जरा बता दीजिए फिर देश को कम से कम। मतलब लेनिन की मूर्ति यहां थी तो कह रहे हैं कि क्या काम है भारत का, भारत के अंदर। कमाल है साहब। अब किसी विचारधारा से, किसी व्यक्ति से आपके लाख जो है वो मतभेद हो सकते हैं, आप लेनिन को लाख बुरा आदमी कह सकते हैं, हो सकता है कि आपकी नजर में हो, आप ना पसंद करें उनको, लेकिन आप ये बताइए साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को। और ये सेट पैटर्न है। 2018 में जब बीजेपी ने 25 साल का किला, लेफ्ट का किला जब त्रिपुरा के अंदर ढाया, तो वहां पर भी लेनिन की मूर्ति ऐसी ढाई गई थी। और अब ये बंगाल में हुआ तो बंगाल में भी यही हो रहा है। बंगाल में मैंने वीडियोस देखे हैं, टीएमसी के नेताओं को मार मार करके भगाया जा रहा है और वो चू नहीं बोल पा रहे हैं। कैमरे पर रिपोर्टर बोल रहे हैं कि भैया आपको मारा गया है, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्यों मारा गया है, कुछ कहना चाहेंगे। कोई चू तक नहीं बोल रहा है, कोई एक विधायक चू नहीं कर पा रहा है। आप सोचते हैं क्यों? ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या ये होना चाहिए? लोकतंत्र में होता है कि ठीक है, हम हार गए, हम विश्लेषण करेंगे, हम अगली बार जीतेंगे। और जब बीजेपी कम से कम आई है तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भैया उस राज्य का इतिहास ही हिंसा से भरा हुआ है। और ये ज्ञान भी आप मत दीजिए कि ममता जब आई थी 2011 में तो उन्होंने क्या क्या किया था। ममता ने लाख घटिया काम किए, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, आप भी लाख घटिया काम करेंगे। ममता खूब बुरी थी, तभी लोगों ने नकार दिया, लेकिन आपको ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि आप भी आकर के वही गंदगी फैलाएंगे। जो यहां पर मोदी साहब अगर होते या उनकी अगर इस तरीके से होता, तो सोचिए कल को नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, कल को राहुल गांधी भी जाएंगे। हारे वो राहुल गांधी अमेठी से, अखिलेश यादव हारे, अरविंद केजरीवाल हारे,
उद्धव ठाकरे हारे। राजनीति में कोई हमेशा जीतने के लिए नहीं आता है। नरेंद्र मोदी साहब को भी एक दिन हारना है, नहीं हारेंगे तो राजनीति से अपने आप चले जाएंगे, उसके बाद में कोई और राजनीति में आएगा। ममता बनर्जी 2 बार हार गई, लेकिन हार के बाद में इस तरीके से खुन्नस एक महिला को लेकर के, इस तरीके का, ये आप सोचिए जरा। और ये नारी वंदन की बातें करने वाले आदमी है, नारी वंदन पर महिमा मंडन जो करने वाले आदमी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ना तो किसी पार्टी के अंधभक्त बनिए, ना चमचे बनिए, ना कांग्रेस की हर बुराई पर ताली बजाइए, ना बीजेपी की हर बुराई पर ताली बजाइए। एक नागरिक बनिए, एक नागरिक के तरीके से रहिए। अच्छी बात जिसकी लगे उस पर ताली बजाइए, बुरी बात जिसकी लगे उस पर डंके की चोट से बोलिए कि नहीं साहब ये गलत है। ये भारत के संस्कार नहीं है। आप एक महिला को ऐसे लाठी लगा करके ये जो कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार नहीं है। यहां तो नारियों की पूजा होती है साहब, और आप तो खुद नारी वंदन करने वाले, जैसे मैंने अभी लंबा चौड़ा कहा। तो ये जो कुछ आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोला जाना चाहिए। बीजेपी के अपने लोगों को बोलना चाहिए। याद करिए, राहुल गांधी ने जब अमेठी में स्मृति ईरानी हारी थी, पर्सनली राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, और किसी ने स्मृति ईरानी को ऐसे कोई खींचते हुए नहीं दिखाया था। सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा था, और सोशल मीडिया पर जब उनको ट्रोल किया जा रहा था तो राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया, और ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा कि यह जो कुछ किया जा रहा है यह गलत है। राजनीति में हार और जीत वो होती रहती, चलती रहती है, लेकिन किसी महिला के बारे में इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। राहुल गांधी ने कहा था, स्मृति ईरानी को लेकर के कहा था। स्मृति ईरानी तो महज एक सांसद थी, मंत्री थी, हार गई थी वो उनके सामने, और राहुल गांधी ने नहीं हराया था, किशोरी लाल ने हराया था। लेकिन फिर भी राहुल गांधी खड़े हो गए स्मृति ईरानी के बचाव में। क्या मोदी जी ये 56 इंच की छाती वाकई दिखा सकते हैं कि वो ममता बनर्जी के बचाव में खड़े हो जाएं? और नरेंद्र मोदी साहब वो ममता बनर्जी का नाम लेकर के कहें कि आप टीएमसी के एक भी कार्यकर्ता के साथ में, या ममता बनर्जी के साथ में, या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, इसको आप तुरंत रोकिए। किसी के साथ में आप गलत व्यवहार नहीं करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी साहब ये कह सकते हैं? क्यों नहीं कहना चाहिए? निश्चित तौर पर कहना चाहिए। राहुल गांधी तो फिर भी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और आम आदमी वो ये देखता है कि देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, क्या बोलता है, और उनकी आवाज की जो गूंज है वो दूर तक जाती है। तो क्या नरेंद्र मोदी कह पाएंगे इतनी बात? ममता बनर्जी का ट्वीट लेकर के और उनकी नाम लेकर के बात कह पाएंगे? क्यों नहीं कि अच्छी राजनीति की शुरुआत हो। लेकिन नहीं साहब, चाल, चरित्र, चेहरा और संस्कार, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हकीकत क्या है आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।